स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको कल मैं पढ़ा रहा था कि हम लोग बोन्स कल पढ़ेंगे। ये 3 बोन्स होती हैं, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। इनको कलेक्टिवली जो है ना हम लोग कहते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो ये मैलियस है, ये इंकस एंड स्टेप्स है। मैलियस में अगर आप देखिए तो एक हैंडल है, एक प्रोसेस है, इंटीरियर प्रोसेस, और एक इसका हेड है। इसकी शेप्स किस तरह की है वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आगे जाके हम दोबारा पढ़ेंगे। तो मैलियस में ये 3 चीजें हैं, हैंडल, इंटीरियर प्रोसेस और हेड। उसके बाद इंकस जो है उसमें लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोसेस है, बॉडी है। ठीक है, तो मैलियस में हैंडल है, इंटीरियर प्रोसेस है और हेड है। इंकस में बॉडी है, शॉर्ट प्रोसेस है और लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद आ जाती है स्टेप्स, उसमें हेड है और बेस है। उसके बाद ये 2 इसकी आर्म्स होती हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे नेक भी है, इसको भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो ये चीजें आ जाती हैं। तो ऑडिटरी ऑसिकल जैसे मैंने बताया 3 है, मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स। मैलियस जो है वो लार्जेस्ट ऑसिकल है, इसमें हेड है, नेक है और लॉन्ग प्रोसेस है और हैंडल है। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। लॉन्ग प्रोसेस है, हैंडल है, इंटीरियर प्रोसेस है और लेटरल प्रोसेस है। हेड जो है मैलियस का राउंडेड सा आर्टिकुलेट्स पोस्टीरियरली विद द इंकस, यानी कि जो मैलियस का हेड है इंकस के साथ पोस्टीरियरली जो है वो आर्टिकुलेशन करता है। और जो नेक है मैलियस की वो एक रिस्ट्रिक्टेड पार्ट था, जो ज़ाहिर है हेड के पास ही नेक होगी। उसके बाद इंकस है, इंकस में जरा प्रोसेस जो है ना थोड़े से ज्यादा होते हैं, और ये जरा थोड़ी सी इसकी जो बॉडी है वो लार्ज है, 2 प्रोसेस है इसमें। बॉडी इसकी राउंडेड है, आर्टिकुलेट्स इंटीरियरली विद द हेड ऑफ द मैलियस। लॉन्ग प्रोसेस है, descends behind and parallel to the handle of the malleus. It's slowed and bends medially and articulates with the head of the stapes. ये याद रखें, इंकस का जो लॉन्ग प्रोसेस है वो स्टेप्स के हेड के साथ जो है ना वो आर्टिकुलेट करता है। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस प्रोजेक्ट्स बैकवर्ड एंड अटैच्ड टू द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी। ये टिम्पैनिक कैविटी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमने सेकंड मिडल ईयर में पढ़ी है, ये मिडल ईयर को हम लोग कहते हैं, ये उसके साथ जो है लिगामेंट के साथ जो है ना वो अटैच होते हैं शॉर्ट प्रोसेस। उसके बाद तीसरी बोन आ जाती है स्टेप्स। इसमें हेड नेक है, 2 लिम्स जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाई थी, नीचे बेस है। हेड इसका स्मॉल है, आर्टिकुलेट्स विद द लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंकस में भी हमने पढ़ा था कि लॉन्ग प्रोसेस इसके इसका हेड इसके इंकस के लॉन्ग प्रोसेस के साथ जो है ना वो आर्टिकुलेट करता है। नेक नैरो है, receives the insertion of the stapedius muscle। अभी हम मसल डिस्कस करेंगे। इसकी नेक के ऊपर जाके वहां पे इंसर्शन करेंगे स्टेपिडियस मसल की, नेक पे, स्टेप्स की नेक पे जो है उस मसल की इंसर्शन होती है। 2 लिम्स जो कि नेक से मैंने आपको ऐसे बताया है, आर्म्स जैसे मैं आपको बता रहा था पिक्चर में, और एक इसकी ओवल बेस होती है। The edge of its base is attached to the margin of the fenestra vestibuli। fenestra vestibuli इंटरनल ईयर का पार्ट है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे आपको। वहाँ पे एक एनुलर लिगामेंट के जरिए जो है ना वो अटैच होता है। वो मसल जैसे मैंने आपको बताया था हमारे मिडिल ईयर में मौजूद होते हैं, एक टेंसर टिम्पेनाई है और एक स्टेपिडियस। टेंसर टिम्पेनाई जो ऑडिटरी ट्यूब से इसकी ओरिजिन है और हैंडल ऑफ मैलियस में इसकी इंसर्शन है। नर्व सप्लाई इसकी मैंडिबुलर डिवीजन और ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल नर्व की 3 डिवीजन होती हैं, इसमें जो मैंडिबुलर डिवीजन है उसको सप्लाई करती है, और इनका एक्शन वही है कि आने वाली वाइब्रेशन को कम करना। डैम्पन, डैम्पन का मतलब ये होता है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाना। इसका स्टेपिडियस मसल है, ये पिरामिड से राइज करता है, भी डिस्कस करेंगे इसको। इंसर्शन की जैसे आपको पीछे बताया कि स्टेप्स के नेक पे होती है। इसकी नर्व सप्लाई जो है वो फेशियल नर्व है, ये भी आने वाली वाइब्रेशंस को
डैम्प्स डाउन करता है, फंक्शन दोनों का सेम। उसके बाद आ जाती है ऑडिटरी ट्यूब। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ऑडिटरी ट्यूब जो है वो इंटीरियर वॉल ऑफ द टिम्पैनिक कैविटी को नेजल फेरिंग्स के साथ जो है वो अटैच करती है। It serves to equalize air pressure in the tympanic cavity and the nasal pharynx. इसका फंक्शन क्या होता है? एयर प्रेशर को, जो हमारे मिडल ईयर के एयर प्रेशर है, नेजल फेरिंक्स का जो प्रेशर है उसको इक्वलाइज करना। तो ऑडिटरी ट्यूब बेसिकली जैसे हम कल भी बताया था, ये वो ट्यूब है जो कि हमारे नोज को, कान को और गले को, इन तीनों को आपस में अटैच करती है, इसलिए इनको स्पेशलाइजेशन जो होती है वो ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं। उसके बाद आता है मेस्टाइड एंट्रम। The mastoid antrum lies behind the middle ear in the petrous part of the temporal bone. It communicates with the middle ear by the auditus. यानी कि mastoid antrum एक पार्ट है, जैसे आपको बताया था टेम्पोरल बोन का एक पेट्रस पार्ट होता है, उसके साथ ये अटैच होता है, सॉरी वहाँ पे ये मौजूद होता है मिडल ईयर में, और ये मिडल ईयर को ऑडिटस के साथ, ऑडिटस भी टेम्पोरल बोन का पार्ट है, उसके साथ अटैच है। नर्व सप्लाई इस रीजन की टिम्पैनिक नर्व है जो कि स्पेशली इस मिडल ईयर को सप्लाई करती है। ये ब्रांच है ग्लॉसोफरेंजियल नर्व की, जस्ट बिलो द जुगुलर फोराmen. It passes through the floor of the middle ear and onto the promontory. इसलिए कहते हैं कि ये जो मिडल ईयर का फ्लोर है उसका जो मोटर एक्शन है वो इसके कंट्रोल में होता है टिम्पैनिक नर्व। Here it splits into branches which form the tympanic. जो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है वो मिलके ब्रांचेस आपस में टिम्पैनिक नर्व की एक प्लेक्सस बनाती हैं, गुच्छा बनाती हैं उसका, जिसे टिम्पैनिक प्लेक्सस। उसके बाद अगर हम बात करें इंटरनल ईयर की, तो इंटरनल ईयर में इंटरनल ईयर को हम लोग लेब्रिंथ भी कहते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं बेसिकली, जिसको बोनी लेब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ। ठीक है, बोनी लेब्रिंथ में कैविटीज होती हैं, बोन होती है। मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ ये बोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, नॉट एग्जैक्टली बोन। मेम्ब्रेनस लिम्स जो है वो जस्ट मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं और डक्ट्स होती हैं। इसको भी हम डायग्राम देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिर समझ आते हैं। बोनी लेब्रिंथ के 3 पार्ट होते हैं, पिक्चर देखते हैं इसमें। एक होता है वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कॉक्लिया। ये तीनों पार्ट्स का आपको ऑलरेडी एफएससी लेवल पे पढ़ा होगा। वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कॉक्लिया, they are lined by the endosteum and contain a clear fluid, the perineum. इसकी जो लाइनिंग है वो एंडोस्टियम की वजह से होती है, और यहाँ पे फ्लूइड जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पेरिलीफ। ठीक है, अब यही पेरिलीफ जो है वो कनेक्ट करता है बोनी लेब्रिंथ को विद द मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, वो अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्टिब्यूल। एक सेंट्रल पार्ट है बोनी लेब्रिंथ का, lies posterior to the cochlea, anterior to the semicircular canals. अगर हम ये पिक्चर दिखाते हैं तो वहाँ पे आपको इसमें पिक्चर देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो बी पार्ट पिक्चर का दिखाया गया है ये बोनी लेब्रिंथ है, और ये वाला जो है वो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये वाला, जस्ट लाइक अ स्नेल, ये कॉक्लिया है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये वाला सेंटर वाला पार्ट इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं, और ये जो 3 सेमी सर्कुलर जो है कैनाल होंगे, एक पोस्टीरियर होगी, एक लैटरल होगी और एक सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल होगी। अभी हम इसको करते हैं। उसके बाद कॉक्लिया की कंटिन्यूएशन में एक फेनेस्ट्रेशन आती है, एक सुराख आता है जिसे फेनेस्ट्रा ऑफ कॉक्लिया कहते हैं। इसी तरह वेस्टिब्यूल, ये जो पोर्शन है सेंटर वाला इसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। इसकी सेंटर में एक फेनेस्ट्रेशन आती है जिसे फेनेस्ट्रा वेस्टिब्यूलाई कहते हैं। तो ये वो सारे के सारा स्ट्रक्चर है बोनी लेब्रिंथ का। इसको दोबारा देख लें आप लोग, अभी जाकर रीड भी करते हैं कि सेमी सर्कुलर कैनाल्स 3 होती हैं, पोस्टीरियर, लैटरल और सुपीरियर। ये कोक्लिया है जो कि स्नेल शेप है, बेसिकली यही वो रीजन है जहाँ से ऑडिटरी नर्व जो है वो जनरेट होती है। इसके अंदर एक फेनेस्ट्रेशन होगी जिसे फेनेस्ट्रा कॉक्लिया कहते हैं, जो कि बेसिकली सेंटर में होती है, वेस्टिब्यूल के पार्ट है। और इस तरह वेस्टिब्यूल में एक और फेनेस्ट्रेशन होती है जिसे फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई कहते हैं। तो वेस्टिब्यूल जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा, it lies posterior to the cochlea and anterior to the semicircular canals. It's in its lateral wall are the fenestra vestibuli. पिक्चर में देखा एक सुराख होता है, एक फेनेस्ट्रेशन होती है जिसे फेनेस्ट्रा वेस्टिबुलाई कहते हैं। इसको क्लोज किया होता है बेस ऑफ द स्टेप से, हमने वहां पर भी पढ़ा था। एक एनुलर लिगामेंट है
एक रिंग शेप लिगामेंट होता है, उसकी मदद से इसने उसको क्लोज किया होता है। इस तरह नीचे हमने देखा फेनेस्ट्रा कॉक्लिया ही है जिसको सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने एनक्लोज किया। उसके बाद सेकंड पोर्शन आ जाता है सेमी सर्कुलर कैनाल। जैसे मैंने आपको बताया कि तीन होती हैं, सुपीरियर, पोस्टीरियर एंड लैटरल। ये ओपन्स इनटू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल, यानी कि ये सेमी सर्कुलर कैनाल वेस्टिब्यूल के पोस्टीरियर होती हैं, वहां पे ये ओपन होती हैं। ईच कैनाल हैज अ स्वेलिंग एट वन एंड कॉल्ड द एम्पुला। अभी पिक्चर में भी हमने देखा था, ये एक स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग कहते हैं एम्पुला। ये हर कैनाल की, यहाँ पे ये एम्पुला है, यहाँ पे ये एम्पुला है, और इस तरह यहाँ पर भी एक स्वेलिंग होगी जिसे एम्पुला कहते हैं। यानी कि हर कैनाल की अपनी एक स्वेलिंग होगी जिसे एम्पुला कहते हैं। द सुपीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल वर्टिकुलर है, पिक्चर में भी हमने देखा, प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस द पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन। पोस्टीरियर कैनाल जो है ये भी वर्टिकल है, लेकिन ये पैरेलल होती है ये पेट्रस बोन के, और लेटरल कैनाल जो है ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। इसके बाद कॉक्लिया आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस लुक लाइक आई रिजेंबल्स लाइक अ स्नेल शेल, इट ओपन्स इनटू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द वेस्टिब्यूल। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पिलर, द मॉड्यूलस भी से कहते हैं, अराउंड व्हिच अ हॉलो बोनी ट्यूब मेक्स 2.5 स्पाइरल टर्न्स। द मॉड्यूलस हैज अ ब्रॉड बेस व्हिच इज, ये 2 टर्न्स जो इसमें बनते हैं, सेंटर वाले को उसको मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड्यूलस का ब्रॉड बेस है व्हिच इज सिचुएटेड एट द बेस बॉटम ऑफ द इंटरनल कॉस्टिक न्यूक्लियस। एक एक्सटर्नल कॉस्टिक न्यूक्लियस है, यहाँ पर जो कॉक्लिया के साथ होगा वो इंटरनल कॉस्टिक न्यूक्लियस है। पिक्चर में भी आपको लास्ट टाइम एक दफा दोबारा इस पिक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये बेसिकली ये इसका ये जो बेस है, ये इसमें 2 to 3 टर्न्स जो है वो मौजूद होते हैं कॉक्लिया के अंदर। ये और इसी का एक कनेक्शन जो होता है वो इंटरनल कॉस्टिक न्यूक्लियस के साथ होता है कॉक्लिया का। तो ये देखें, ये मैं जैसे आपको बताया था कि जो सुपीरियर है सर्कुलर कैनाल, ये ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है, पोस्टीरियर वाली भी ऑलमोस्ट वर्टिकल, जो लेटरल होती है वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना। इसके बाद मेम्ब्रेनस लिबरिंथ आ जाता है। इसमें उसमें पेरिलिम्फ था, इसमें सॉरी उसमें भी पेरिलिम्फ था, इसमें एंडोलिम्फ है, लेकिन इसकी कवरिंग भी पेरिलिम्फ ने ही की हुई। ठीक है, अब इसके जो पार्ट हैं उसमें यूट्रिकल सेक्यूल आ जाता है, यानी कि उनके और इसमें पार्ट में एक चीज का डिफरेंस है। जो बोनी लेबिरिंथ में वहां पर जो है वो वेस्टिब्यूल था, यहाँ पे यूट्रिकल और सेक्यूल ये मिलकर बनाते हैं, और ये दोनों मिलके जो है वो बोनी वेस्टिब्यूल बनाते हैं। और 3 सेमी सर्कुलर, ये क्योंकि उसके अंदर होती है। जो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ है ये बेसिकली बोनी लेबिरिंथ की कैविटी है, मेम्ब्रेन है उसकी। ठीक है, उसी के अंदर ये मौजूद होती है। 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स होती हैं, वहां पे कैनाल्स थी, यहाँ पे डक्ट्स है, बस नाम चेंज हो जाएगा। इट्स लाई विद इन द बोनी सेमी सर्कुलर कैनाल्स, यानी कि ये सारी की सारी जो स्ट्रक्चर है यूट्रिकल सेक्यूल ये वेस्टिब्यूल के अंदर होगा। 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर होंगी। इसी तरह जो डक्ट ऑफ कॉक्लिया है ये बोनी कॉक्लिया के अंदर होगी। ऑल दी स्ट्रक्चर्स फ्रीली कम्युनिकेट विद वन एनदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखें ये जो है वो बोनी है सेमी सर्कुलर डक्ट्स, ये मेम्ब्रेनस है, ये उसके अंदर ही मौजूद होती है। तो वहाँ पे उसको किनाल का है, यहाँ पे हमने इसको डक्ट्स का है। इस तरह वहाँ पे इस पोर्शन को हमने जो है वो कहा था वेस्टिब्यूल, यहाँ पे इस पोर्शन को हम लोग जो है वो यूट्रिकल कह रहे हैं। ठीक है, और इस कोक्लिया को हम लोग जो है वो डक्ट ऑफ कोक्लिया कह रहे हैं। आर्गुस में चीज, इसके अलावा 2 यहाँ पे और डक्ट्स हैं, डक्ट्स ऑफ एंडोलिम्फेटिकस और डक्ट्स सेकस एंडोलिम्फेटिकस। एक डक्ट्स हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जो आपको नजर आ रहा है। नर्व सप्लाई इंटरनल ईयर की वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है, और ये बात याद रखना कि यही वो नर्व है जो कि हमें सुनने में मदद देती है, और यही वो नर्व है जो कि हमें बॉडी के बैलेंस मेंटेन करने में मदद देती है। इसके 2 पार्ट हैं, वेस्टिब्यूल पार्ट और कॉक्लियर पार्ट। इनको डिटेल से हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे जब हम लोग जो है ना वो क्रेनियल नर्व्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी एक क्रेनियल नर्व है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो दोबारा बता रहा हूँ बच्चे कि जो एक्सटर्नल ईयर था उसको फेशियल नर्व ने सप्लाई किया था, मिडल ईयर को भी फेशियल नर्व और ट्राइजेमिनल नर्व की कुछ ब्रांचेस ने सप्लाई किया था, और जो और टिम्पैनिक नर्व ने सप्लाई किया था, और जो इंटरनल ईयर है उसको वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है।
यहाँ पे इंटरनल कॉस्टिक मेट्रिक्स के पॉइंट के ऊपर आके 2 में डिवाइड हो जाते हैं। वेस्टिब्यूल नर्व बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में मदद देती है। कॉक्लियर जो नर्व है वो हमारे सुनने में मदद देती है, जिसे ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर।